अस्सलाम वालेकुम। 6 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं बराह रास्त। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगला सवाल है, जिसने हमें उस दलदल से जिधर हम कुएं में गिरे होंगे उसमें से निकालेगा, तो पाकिस्तान के पास उसको देने के लिए क्या होगा? मुझे बताए ना, हमारे पास क्या चीज बेचने के लिए होगी कि हां जी हम ये आपको देते हैं तो आप हमें अब बेल आउट करें? क्या है हमारे पास? तो ये तो कॉमन सेंस है कि वो जो मुझे तो ऐसे लगता है कि साजिश के तहत ये किया गया। यानी ये साजिश, बड़ी साजिश, रजीम चेंज सिर्फ यही नहीं था कि इमरान खान को हटाओ, जबकि माशियत सबसे तेजी से तरक्की कर रही थी, सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव थे, उसको तब गिराया गया और इन चोरों को ले आया और मुल्क नीचे बैठ गया। तो ये तो एक दुश्मन मुल्क लोग कर सकते हैं। मैं इसलिए तो कहता हूं कि जो भी मुलव्विस थे इस रजीम चेंज में, वो पाकिस्तान के मीर जाफर और मीर सादिक थे। बेल आउट जो है IMF का बेल आउट प्रोग्राम है, उसमें नून लीग की जानिब से सदर पाकिस्तान को जो है वो मदद मांगी गई है कि उनको सपोर्ट किया जाए। तो क्या पीटीआई और नून लीग इकट्ठे मिलकर कोई माशी जो सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इकट्ठे बैठ सकते हैं? और खास साहब नवाज शरीफ भी सुना, अब वापसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं उसके लिए। सारे चोरों को रहा, सारे चोर, अब तो सिर्फ एक ही कसर रह गई है कि एनआरओ, वो जो जेलों में बेचारे गरीब लोग घुसे वो, उनको भी एनआरओ दे दो। उनकी तो छोटी छोटी चोरी हैं, ये तो अरबों की चोरियां माफ हो रही हैं। वहां बेचारों की हजारों में लाखों की चोरी है, वो बेचारे सल रहे, सबको छोड़ दे जेलों में। देखें, आपने जो कहा ना कि इनके साथ बैठ के हम क्या कर सकते हैं, इनके पास क्या फॉर्मूला है, ये क्या करेंगे? इनके ऊपर ना पाकिस्तान की एक जो बिजनेसमैन, जो सरमायाकार है, ना उनको इत्मीनान है इन पे। आज सारे 88% पाकिस्तान के सरमायाकार कहते हैं कि उनके ऊपर इस पे इत्मीनान नहीं है। 100% बाहर के लोग कह रहे हैं कि उनको इस इकोनॉमी पे इत्मीनान नहीं है। तो इनके ऊपर क्या करेंगे हम? इस घोड़े के अंदर कितना पंप भरेंगे? वो तो मर चुका है घोड़ा, ये ठीक नहीं कर सकते। पहले ये इकोनॉमी तबाह करके गए हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जब आप सबसे तारीख का बड़ा बैरूनी खसारा करके चले जाएं, जबकि तेल की कीमत सबसे कम थी इनके दौर में, तो अब उन्होंने क्या करना है? मैंने जब 1 जून को कहा था कि ये तबाह कर देंगे इकोनॉमी, क्योंकि मैं तो 30 साल से इनको जानता हूं, मुझे तब बता देंगे कौन सा सिनेरियो दौर था जब इन्होंने हमारी इकोनॉमी को ठीक किया हो। इन्होंने अपने पैसे बनाते रहे, बांग्लादेश भी आगे निकल गया, हिंदुस्तान भी हमारे से आगे निकल गया इनके दौर में। तो इन्होंने अब क्या करना है? ये मैं आज आपको कह रहा हूं कि इनको जब पहला मौका मिला, इन्होंने मुल्क छोड़ के फिर बाहर भाग जाना। बस पंजाब और केपी की असेंबली होंगी या नहीं होगी? मैं आपको दिसंबर के कहा, आपको दिसंबर तक हो जाएगा पता चलेगा। आप बार-बार एक लास्ट क्वेश्चन मुतालबा करते हैं कि फौज जो है या एस्टेब्लिशमेंट वो मामलात को बीच में दाखिल हो, मुदाखलत करे, चीजों को सीधा करे। तो सर, ये आइन में तो ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। आइन में गुंजाइश थी कि आप मंडी लगाएं सिंध हाउस के अंदर और 20-20 करोड़ रुपया देकर लोगों को खरीद के चेंज करें। क्या आइन में इसकी गुंजाइश थी कि खुले आम आप चोरी के पैसे से चोरों को खरीद रहे हैं, अपने लोगों को खरीद रहे हैं और लोटा बना रहे हैं? कभी सुना ये बरतानिया के अंदर हुआ हो, या कनाडा में हुआ हो, या ऑस्ट्रेलिया में जिधर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है? वो आइन में कहां गुंजाइश है? ये तो आइन के अंदर क्या गुंजाइश है NRO 2 की? मुझे बताएं, पब्लिक का पैसा चोरी हुआ है, पैसा गवर्नमेंट, अवाम का पैसा चोरी हुआ है, NRO उनको कैसे मिल गया? कहीं दुनिया के अंदर आपने सुना है कोई दुनिया का एक मुल्क है जिसके अंदर चोरों को NRO मिल जाए? मुझे एक बताएं, बरतानिया में बताएं कभी किसी को NRO मिला है? कभी ऑस्ट्रेलिया में मिला है? किसी महजब माशरे में मिला है? तो आइन तो इनको तब सूट करता है कि जब आप इनको फायदा हो तो आइन को याद आ जाता है। बाकी तो आइन की इन्होंने हमेशा धज्जियां उड़ाई है। थैंक यू जी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान कहते हैं कि मेरी जाती घड़ी है, मैं बेचूं या कुछ भी करूं, ये मेरी घड़ी के पीछे पड़े हैं। अपने खिताब में कहा कि कौम को आगाह करना चाहता हूं कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। हमारे ऊपर चोरों का टोला मुसल्लत किया गया जो बारी बारी ड्राई क्लीन हो रहा है। इमरान खान ने कहा कि चोरी के पैसे से बाहर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं, उनका सारा पैसा डॉलर्स में बाहर पड़ा है। अगर मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो इन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, हम सबके लिए नुकसान होगा।
डिफॉल्ट मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं करता। उन्होंने दावा किया कि जब भी इंतखाबात हुए पीटीआई कामयाब होगी। जरदारी और नवाज को इलेक्शन हारने का खौफ है, ये कभी इलेक्शन में नहीं जाएंगे। हम तैयारी के बाद असेंबली तोड़ देंगे, दिसंबर में ही असेंबली से निकल जाएंगे। पूछा हुआ था महंगाई का कि जी महंगाई मार्च आ गई, इमरान खान ने महंगाई कर दी, कत्ल कर दिया लोगों को इमरान खान की। आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि मेरी जाती घड़ी है, मैं बेचूं या कुछ भी करूं, ये मेरी घड़ी के पीछे पड़े हैं। अपने खिताब में कहा कि कौम को आगाह करना चाहता हूं कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। हमारे ऊपर चोरों का टोला मुसल्लत किया गया जो बारी बारी ड्राई क्लीन हो रहा है। इमरान खान ने कहा कि चोरी के पैसे से बाहर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बनाई गई, उनका सारा पैसा डॉलर्स में बाहर पड़ा है। अगर मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो इन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, हम सब के लिए नुकसान होगा। डिफॉल्ट मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं करता। उन्होंने दावा किया कि जब भी इंतखाबात हुए पीटीआई कामयाब होगी। जरदारी और नवाज को इलेक्शन हारने का खौफ है, ये कभी इलेक्शन में नहीं जाएंगे। हम तैयारी के बाद असेंबली तोड़ देंगे, दिसंबर में ही असेंबली से निकल जाएंगे। उनका इस हवाले से मजीद कहना था कि जब भी इंतखाबात होंगे पीटीआई कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि हम अपनी तैयारी के बाद असेंबली तोड़ देंगे, दिसंबर में ही असेंबली से निकल जाएंगे। क्या एनआरओ की आइन में गुंजाइश है? दुनिया में कोई मुल्क बताए जहां मुजरिमों को एनआरओ मिला हो। सबसे ज्यादा शोर मचा हुआ था महंगाई का कि जी महंगाई मार्च आ गई, इमरान खान ने महंगाई कर दी, कत्ल कर दिया लोगों को इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे। उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आज लोगों का जो माशी कत्ल हो रहा है। मुझे खौफ आ रहा है कि जितनी देर अब ये गवर्नमेंट चलेगी, इस मुल्क का जो माशी बुरान है वो बढ़ता जाएगा। और वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, सियासी तौर पे मुल्क में इस्तेकाम नहीं आता, तो माशी तौर पे तो इस्तेकाम आ ही नहीं सकता। ऊपर से पाकिस्तान की, जिस तरह मैंने कहा, जब क्रेडिट रेटिंग ही गिर गई है, जब पाकिस्तान के रिस्क डिफॉल्ट इतनी 100% तक पहुंच चुकी है, तो किसी ने पैसा ही नहीं देना। ना किसी कमर्शियल बैंक ने पैसा देना है, ना किसी इन्वेस्टर ने आना है। तो ये तो इनके पास तो अब कोई रोड मैप ही नहीं है। इनकी तो सिर्फ अब एक कोशिश हो रही है, और कोशिश इनकी अब आज क्या है? कोशिश बड़ी सीधी है। कोशिश है कि ना मैच अब ये खेल नहीं सकते। अब इस खौफ से इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। नवाज शरीफ वहां बाहर बैठा हुआ है, उसने वो उल्टा लटक जाएगा, इलेक्शन नहीं करवाएगा, क्योंकि उसे पता है इलेक्शन में रिजल्ट इनसे बहुत बुरा होना है। लिहाजा ये डिले करना चाहते हैं। इनकी तो अगर कोशिश हो तो ये तो इससे भी आगे जाना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि मेरी जाती घड़ी है, मैं बेचूं या कुछ भी करूं, ये मेरी घड़ी के पीछे पड़े हैं। इस पर मजीद भी तज्ज़िया हासिल करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत पराचा, घड़ी बड़े ट्रेंड पर चल रही थी कि घड़ी का आखिर मसला क्या है। इमरान खान ने आके ये चीज तो क्लियर कर दी। उन्होंने कहा है कि ये मेरी जाती घड़ी है, मैं बेचूं या कुछ भी करूं, ये मेरी घड़ी के पीछे पड़े हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जो तोशा खाना है उसके सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही आज की हुकूमत चैलेंज कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये घड़ी इनकी है। घड़ी जो है इन्होंने पैसे दिए हैं उधर, लेकिन बहुत सारे तोशा खाना में आइटम्स हैं जो शो नहीं किए एसेट्स में। तो जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था वो इस बेसिस पे किया था कि जो कुछ शो नहीं किया हुआ था। और आज की हुकूमत ये कंटेंशन लेती है कि अगर नवाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं बेटे से तनख्वाह न लेने पर, और वो शो नहीं की थी अपने पेपर्स में, तनख्वाह ली भी नहीं थी लेकिन शो नहीं की थी, तो इस वजह से नाअहल हो गए। तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट इसका ज्यादा अहम है, जो इमरान खान खुद कहते हैं अखलाकियात, मोरालिटी की, कि यूसुफ रज़ा गिलानी जब वजीर आजम थे, एक हार तुर्की से आया था, उन्होंने भी पैसे दे के वो हार खरीदा था, लेकिन उस वक्त इन्हीं लोगों ने आसमान सर पे रखा हुआ था। अब अगर ये इन पे आ रहा है तो कह रहे हैं कि मेरी घड़ी मलकियती है, मैं इसको रखूं या बेचूं। लेकिन इससे बढ़ के जो खान साहब ने अभी बातें की,
मसलन असेंबली तोड़ने वाली बात की, वो भी पहले भी कर चुके हैं। इकानमी पे बात करते हैं, पहले भी करते रहते हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि ये तकरीर का मकसद क्या था। हाँ, जो कंसर्न है पाकिस्तान में ओवरऑल, वो खान साहब का भी वही कंसर्न है कि हम किधर जा रहे हैं माशी तौर पर या सियासी तौर पर। बिल्कुल, लेकिन शौकत पराची आज की तकरीर में उन्होंने ये कहा है कि दिसंबर में ही असेंबली से हम निकल जाएंगे, हम तैयारी के बाद असेंबली तोड़ देंगे। तो अभी ऐसा लग रहा है कि वो तैयारी कर रहे हैं, जैसी तैयारी मुकम्मल होगी असेंबलियां दिसंबर तक वो छोड़ देंगे। इसके साथ मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहूंगी कि इमरान खान अगर असेंबलियां तहलील कर देते हैं तो मुल्क जो है वो किस जानिब गामजन नजर आता है, आपको किस जानिब जाएगा? पहली बात तो असेंबली वाली है। कल जो इंटरव्यू खान साहब ने दिया इमरान खान ने, उसमें उन्होंने कहा था कि परवेज इलाही अभी कुछ वक्त चाहते हैं। तो पहले तो परवेज इलाही माने तो फिर ये असेंबली टूटेगी। लेकिन खान साहब ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि वो असेंबली तोड़ेंगे और बार बार कह भी रहे हैं। पहले 20 दिसंबर की बात की थी, अब एंड दिसंबर की बात आ गई है। ये तो असेंबली तोड़ने का मामला है। जब इससे अगला मामला है, खान साहब के ज़हन में है कि नए इलेक्शन होंगे, हम जीतेंगे और फिर जो है वो हम ही मुल्क को सुधारेंगे। दूसरी जो चीज है, असेंबलियां टूटे, मुल्क फिर कैओस में जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों के इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन फिर अक्टूबर में होंगे। तो पंजाब में 10 करोड़ इंसान हैं। पहले खर्चा पंजाब असेंबली पे करेंगे, फिर खर्चा करेंगे कौमी असेंबली के इजलास पे। तो वो जो एक ख्वाब है या एक जो डिजायर है या ख्वाहिश है कि मुल्क कहीं स्टेबल हो ताकि मुल्क की इकानमी किसी दुरुस्त समत में जाए, वो कम अज कम अभी इन हालात में तो होता नजर नहीं आता, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है शौकत पराचा, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि दावा किया कि जब भी इंतखाबात हुए पीटीआई कामयाब होगी। जरदारी और नवाज को इलेक्शन हारने का खौफ है। ये भी कहा कि ये कभी इलेक्शन में नहीं जाएंगे, हम तैयारी के बाद असेंबली तोड़ देंगे, दिसंबर में ही असेंबली से निकल जाएंगे। इस पर तजिया दे रहे थे शौकत पराचा, सीनियर एंकर पर्सन, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को सियासी दहशतगर्द करार दे दिया। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि तोशा खाना से चोरी करने वाले दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। नवाज शरीफ और लीगी क़यादत ने 40 साल का हिसाब पेश किया। इमरान खान ने चोरी नहीं की तो जवाब दें। नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कर रहा था और उस वक्त भी ये फसादी, ये साजिशी, ये नालायक, ये नाअहल, ये तोशा खाना चोर, ये उस वक्त भी किसका इंतजार कर रहा था? अंपायर की उंगली का इंतजार कर रहा था, धरना कर रहा था। मुकाबला करता है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ, क्योंकि तुम सियासी दहशतगर्द हो। अगर चोरी नहीं की, फितना खान, तोशा खाना चोर, अगर तुमने चोरी नहीं की तो जवाब दो। नवाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़ के हर रोज पेशियां भुगतने इस्लामाबाद कर रहा, उसने अपने 40 साल क्या एहतसाब का जवाब दिया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, इमरान खान को मंसूबे के तहत इख्तियार दिया गया था। उन्होंने अपने मुहसिनों को बुरा भला कहा, मईशत और कौम की अखलाकियात को तबाह किया। बकायदा एक मंसूबे के तहत एक शख्स को बरसर इख्तियार लाया गया, वो खंडरात छोड़ के इस कौम की मईशत के, इस कौम के अखलाक के, नई नस्ल को तबाह करके आज बार बार आवाजें दे रहा है कि उसके साथ इंसाफ किया जाए। ये हम पे इल्जाम लगाता था, हमको कहता था ये डाकू है, ये चोर है। इसने दुनिया में जितने भी इसके मौसम थे गालियां देता है। ये मौसम खुश है। ये शख्स 15-20 करोड़ रुपए की घड़ी के अंदर हीरो के साथ खाना काबा की तस्वीर थी, इसने बेच दी। खान साहब तो बड़ा चोर है। और जे खतरा ये डकैतों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। डकैतों को एक बैरूनी मुल्क जिसकी अदालतों का, जिसके सिस्टम का गुण गाता है, तारीफें करता है इमरान खान, उस मुल्क में
एक अखबार को झूठे इल्जाम लगाने की पादाश में शहबाज शरीफ से आज से 3 रोज कबल माफी मांगनी पड़ी। तमाम मसाइल का हल पार्लियामान के अंदर ही है। मसाइल हल करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठने की जरूरत है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लियामान को नजरअंदाज करने से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है। तहरीक इंसाफ के अरकान इस्तीफे देने के बावजूद अभी तक लार्जेस में मौजूद हैं। उनका कहना था कि PTI को पार्लियामान में आना चाहिए। मसाइल का हल पार्लियामान में ही निकल सकता है। पाकिस्तान को जितने चैलेंजेस दरपेश, जो मुश्किलात हैं, उन पर काबू पाने के लिए तमाम मसाइल का हल अगर हम तलाश कर सकते हैं तो वो पार्लियामान के अंदर है, पार्लियामान के बाहर नहीं है। हम सब मिलकर बैठे। मैं तमाम सियासी जमातों से ये अपील करूंगा कि मौजूदा हालात को, अपनी इकोनॉमी को सहारा देने के लिए, मुल्क में एक अच्छा और खुशगवार फिजा कायम करने के लिए एक ऐसा निज़ाम वज़ा करना होगा जिसमें आप सब कंट्रीब्यूट करें, और उसके लिए जरूरी है कि आप पार्लियामान में आएं। जब हम पार्लियामान को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते। उसमें फिर एक क्योस है, उसमें गैर यकीनी की कैफियत है। जिन दोस्तों ने इस्तीफे दिए अभी तक लॉजेस में वो बैठे हुए हैं और फिर वो पैगाम भी भेजते हैं कि आप मेहरबानी करके स्पीकर साहब हमारा इस्तीफा कबूल न करें। मैं तो उनसे अब ये तवक्को करना चाह रहा हूं कि वो आए, पार्लियामान में बैठें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि मुल्क की मईशत की कमजोरी की सिर्फ एक ही वजह है कि एक नाअहल, सिलेक्टेड, झूठे, मुनाफिक, मनी लॉन्डर, तोशाखाना के डाकू और घड़ी चोर को जबरदस्ती इक्तदार की कुर्सी पर बैठाया गया। पूरी पाकिस्तानी कौम आज तक इसके नताइज भुगत रही है। लाहौर से आपको खबर दें कि लाहौर में PTI और नून लीगी कारकुन आमने सामने। लीगी खातून कारकुन शेर का पुतला उठाए जमान पार्क पहुंच गए। कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे सईद बलोच से। जी सईद बलोच, आगाह कीजिएगा। जी, इमरान खान की जमान पार्क रिहायश गाह के बाहर उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी जब एक मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाली कारकुन शेर का पुतला उठाए वहां पर पहुंच गई। उनके साथ कुछ और कारकुन भी थे। उसके बाद वहां पर PTI की जो कारकुन वहां पर थे वो भी आ गए और दोनों जानिब के कारकुन आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ खूब नारेबाजी की। नून लीग की जानिब से शेर आया के नारे लगाए गए, जबकि दूसरी जानिब से भी उनके मुखालिफ जो है वो नारे लगाए गए। उस वक्त पुलिस भी मौजूद थी, ताहम नारेबाजी तो होती रही और एक दूसरे के साथ तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। लाहौर में PTI और नून लीग के कारकुन आमने सामने। लीगी खातून कारकुन शेर का पुतला उठाए जमान पार्क पहुंच गए। कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। तफसीलात देते सईद बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर आजम स्वाति को कंबर शदाद कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। CIA पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया। अदालत ने आजम स्वाति को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं कि आली शरीफ के मफरूर खानदान की वापसी का वक्त हो गया है। अब इनको जमानतें भी मिलेंगी और नैब केसेस भी खत्म होंगे। असेंबलियां दिसंबर में ही तहलील होंगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि आज PTI रहनुमा मियां अकरम उस्मान की जेर सदारत PP 158 से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली जाएगी। अवाम की जानब से एहतजाजी मुहिम में भरपूर शिरकत जारी है। इस वक्त अवाम अदलिया की तरफ देख रही है कि वो पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ दे। जुल्म व जबर हद से बढ़ रहा है। पाकिस्तान की मईशत भी दिवालिया होने के करीब है। चेयरमैन इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करने का फैसला कर लिया है, जिसका ऐलान दिसंबर में ही होगा। हम किसी सूरत अवाम को इस इम्पोर्टेड टोले की नाअहली की सजा नहीं भुगतने देंगे। उनसे पाकिस्तान का लूटा हुआ माल हर सूरत वापस दिलाएंगे। सियासत में बड़ी हलचल। चौधरी सालिक हुसैन के बाद चौधरी शुजात हुसैन का भी लंदन जाने का इम्कान है। चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी।
मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा सालिक हुसैन की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद चौधरी शुजात हुसैन का भी लंदन जाने का इम्कान है। चौधरी सालिक हुसैन ने नवाज शरीफ से मुलाकात में चौधरी शुजात का पैगाम पहुंचाया है और अब इम्कान है कि चौधरी शुजात हुसैन नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन जाएंगे। मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल, आसफ जरदारी से होने वाली मुलाकात और आइंदा की सियासी हिकमत अमली बारे बातचीत की जाएगी। मुलाकात में पंजाब हुकूमत की तब्दीली और मुस्तकबिल में कैसे चलना है, इस पर भी बात की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर, रावलपिंडी समेत बड़े शहरों में गंदम का कोटा बढ़ाने का फैसला कर लिया। कहा कि काश्तकारों को गंदम की ज्यादा पैदावार देने वाले बीज के इस्तेमाल की आगाही दी जाएगी। वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए गंदम का दूसरा इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने एक माह के दौरान मुअस्सर हिकमत अमली से गंदम की मद में 55 अरब रुपए बचाए हैं। मालियाती नज़्म ज़ब्त के निफाज से मजीद भी की गई है। आवाम को आटे की फराहमी तअत्तुल नहीं आना चाहिए। पंजाब ज़राई सूबा होने के नाते गंदम की पैदावार में खुद कफील होने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। काश्तकारों को गंदम की ज्यादा पैदावार देने वाले बीज इस्तेमाल की आगाही दी जाए। इजलास को सेक्रेटरी खुराक और डायरेक्टर फूड ने गंदम की ज़खायर की मौजूदा पोजीशन और जरूरियात से आगाह किया। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए आज न्यूज़।